नई दिल्ली स्थित ली मेरिडियन होटल में आयोजित शिक्षा महोत्सव एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन साबित हुआ। इस अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ की गई। शिक्षक महोत्सव में देश के 12 से अधिक राज्यों से आई 18 यूनिवर्सिटीज के करियर एक्सपर्ट्स ने 800 से अधिक पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को विभिन्न विश्वविद्यालयों के करियर विशेषज्ञों द्वारा करियर मार्गदर्शन प्रदान किया। इस महोत्सव में SGT यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, देशभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, MVN यूनिवर्सिटी, शिवालय ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग सुशांत यूनिवर्सिटी, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी सहित कई प्रमुख शिक्षण संस्थानों ने भाग लिया। शिक्षा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सही समय रहते सही करियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है, जिससे वह अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार बेहतर यूनिवर्सिटीज में प्रवेश ले सकें और नई ऊंचाइयों को छू सकें। शिक्षा महोत्सव के आयोजक रविंद्र साहू ने कहा, सही समय पर सही करियर मार्गदर्शन मिलना छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। क्या बताएंगे, क्या लगता है इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म है वो लोगों को और स्टूडेंट्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है? हम देखिए, जो आपका लास्ट वाक्य था कि कितना महत्वपूर्ण है, मैम इतना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा महोत्सव में आने के बाद बच्चे को अगर राइट वे में डायरेक्शन मिल जाता है तो जिंदगी कुछ से कुछ हो सकती है। क्लास 12 के बाद बच्चा जो कुछ भी पढ़ता है 3-4 साल, या ग्रेजुएशन के बाद बच्चा जो कुछ भी पढ़ता है 1-2 साल, उससे उसकी लाइफ के अगले 40-50 साल चलते हैं। और उसके बस नहीं, उसकी पूरी फैमिली की लाइफ स्टाइल डिसाइड होती है कि आज से 10 साल बाद वो परिवार कैसी गाड़ी में चलेगा, कैसे घर में रहेगा। ईच एंड एवरीथिंग वो उन 3-4 साल की पढ़ाई से डिसाइड हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन होता है कि हमें 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षा महोत्सव में हमारे पास सारी यूनिवर्सिटीज हमारी पार्टनर हैं, उसके जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं वो सारे हमारे बीच में खड़े हैं। अमित सर हमारे साथ हैं, तौफीक सर हमारे साथ हैं, मैम हमारे साथ MIT यूनिवर्सिटी से हैं, ग्राफिक क्लास हमारे साथ टीम है। लगभग 130 यूनिवर्सिटीज का सहयोग है शिक्षा महोत्सव को कराने में, 7 से ज़्यादा राज्यों में, 17 से ज़्यादा शहरों में। और अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो लगभग 23,000 बच्चों को हम सभी ने मिलके कदम से कदम चल के उन्हें गाइड किया है और उन्हें वहां तक पहुंचाने की कोशिश की है जहाँ के लिए वो प्रयास कर रहे थे। सो शिक्षा महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है मैम। और एक चीज़ मैं और कहूँगा बच्चों से कि भाई देखो, पैसा बाई प्रोडक्ट है यदि आपके अंदर टैलेंट है, और टैलेंट जो है वो एकदम इक्वल है आपके स्किल्स के। और आप कितने स्किल्ड हो पाओगे डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलेज में जा रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, आप कौन सी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर रहे हो। और ये सब बच्चों को राइट वे में पता चल सके कि उसको 12th के बाद कहाँ जाना चाहिए, किस कॉलेज में जाना चाहिए, क्या कोर्स लेना चाहिए, क्या स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, सब कुछ उसे पता चल पाए, उसके लिए हम उसे शिक्षा महोत्सव में इन्वाइट करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा दिल्ली के बच्चों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ या अपने क्लासमेट के साथ शिक्षा महोत्सव के साथ जुड़ें। और हमारे पूरे साल में लगभग 34 इवेंट्स होते हैं, तो उनको वो ज्वाइन करें, जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे ज्वाइन करें। दिल्ली में भी साल में 3-4 बार होता है, अदर स्टेट्स में भी होता है, वो जहाँ से भी बिलोंग करते हैं ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे सारे साथियों से गाइडेंस ले सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप 1 by 1 हमारे सारे साथियों से उनके बारे में पूछे। जी, एक चीज़ और है, देखिए कि हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं वो टीचर्स के सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं था। तो और आज हम जो कुछ भी बने हैं वो कुछ टीचरों की वजह से ही बने हैं, तो उनका सम्मान तो डेफिनेटली करना बनता है। तो उसमें हमारी एक प्रयास है कि हम मैक्सिमम टीचर्स को यहाँ पे इनवाइट करके उन्हें सम्मानित कर पाएं। और दिल्ली बस नहीं, हम कश्मीर से लेकर के कोलकाता तक टीचर्स को सम्मानित करने के लिए प्रयासरत हैं और उसमें हम जो भी बेस्ट कर सकते हैं कर रहे हैं। इसके अलावा टीचर्स हमारे और ज़्यादा पावरफुल हो सकें, स्किलफुल हो सकें और टेक्निकली आगे बढ़ सकें, उसके लिए पाइनियर एडुटेक मीडिया और शिक्षा महोत्सव ने मिलके एक तैयारी करी है कि जो भी ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास अपनी वेबसाइट्स नहीं है या लर्निंग ऐप नहीं है, वो हम उनको बना के दे रहे हैं सो डैट वो टेक्निकली और एम्पावर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से वो लोग पढ़ा पाएँ। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम समिधा टिम्बे है। मैं MIT यूनिवर्सिटी गुड़गांव कैंपस से हूँ। मैं यहाँ AGM हूँ एडमिशन्स एंड मार्केटिंग के लिए। आज शिक्षा महोत्सव में हम यहाँ पे आए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स से मैंने सुबह से इंटरेक्शन किया एंड
I was really happy to know the kind of questions they were having. बच्चों का जो इंटरेस्ट था टुवर्ड्स MBA, नाउ दे आर अवेयर दैट MBA जस्ट एक डिग्री नहीं है, MBA सिर्फ एक डिग्री नहीं है, बल्कि लीडरशिप रोल के लिए एक राइट पाथवे है। कैसे आगे मास्टर्स करके बच्चे अपने करियर को और सफल बना सकते हैं, इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था ये इवेंट, सीइंग द काइंड ऑफ इंटरेस्ट दे हैड। बच्चे बहुत ही करियर ड्रिवन थे। एमिटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में जो इंटरेस्ट उन स्टूडेंट्स ने दिखाया था, जो क्वेश्चंस वो मुझसे पूछ रहे थे रिलेटेड टू स्कॉलरशिप, क्या प्लेसमेंट्स है, क्या इंडस्ट्री एक्सपोजर हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। वी हैड नो टाइम टू इवन हैड एनीथिंग, सो कॉन्टिन्यूसली जो कॉन्वर्जेशन है वो सुबह से जो स्टार्ट हुई है, वी हैव just got free. Thank you everyone, thank you for this. I wish all the best to Sahu sir, so thank you for this opportunity. It was really worth of coming here. AI के आने के बाद से बाकी कोर्सेज पे और जॉब्स में कितना इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, जॉब्स पे एआई का प्रभाव पड़ा है, बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन उससे ये है कि जो बच्चों को एआई के बारे में सिखाया जाता है, बेसिक्स बताई जाती हैं, उनको कंप्यूटर के बारे में बेसिक्स है, उसकी कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, वे सब टीचर्स ही बताते हैं। तो एआई कितना भी अपना आज के डेट में वाइटल रोल प्ले कर ले, लेकिन जो बेसिक्स हैं, जो नीड्स हैं, उसको कभी चेंज नहीं कर सकता। आज शिक्षा महोत्सव के इसमें बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज भी थी, और मेरे को बहुत बड़ा, मैं साहू सर का धन्यवाद कहूँगा कि बच्चे बहुत दूर दूर से आए थे। मतलब दिल्ली के एक एक कोने से जो बच्चे ट्रेवल करके सुबह 1-1.5 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद से यहाँ पे आए, और उन्होंने हर एक तरह की क्वेरी, चाहे वे यूजी से रिलेटेड थी, पीजी से रिलेटेड थी, या पीएचडी से प्रोग्राम से रिलेटेड थी, वे सारी क्वेरीज की। तो मैं पाइट कॉलेज की तरफ से साहू सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम को कंडक्ट करके एक जो करियर एजुकेशनल, जो मोटिवेशनल बच्चों के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम है, उसको किया, ऑर्गेनाइज किया, और जिससे बच्चे, उससे डेफिनेटली उसका बच्चों को बेनिफिट्स मिलेगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, Sao sir, for giving this opportunity to pursue our university here in front of the student of Delhi. So दिल्ली में हमारे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जिनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट हमें लगता है हम अटेंड करना नहीं भूलते, वो है शिक्षा महोत्सव। शिक्षा महोत्सव हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम मल्टीपल स्टूडेंट्स से, मल्टीपल टैलेंट्स से मिलते हैं, उनको थोड़ा और नॉरिश करने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये हमें उन्हें गाइड करते हैं। और अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे तो हम बच्चों को कलेक्टिवली नहीं मिल पाएंगे। और स्टूडेंट्स भी जब यहाँ पर आकर एक दूसरे को देखते हैं, एक स्टूडेंट्स हैं वो कोई इंक्वायरी नहीं लेकर आया, लेकिन जब वो देखता है सामने वाला बच्चा सेम पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज कर रहा है, तो बच्चे अपने आप में मोटिवेट होते हैं और भी ज़्यादा चीज़ें इंक्वायरी करने के लिए। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को भी मोटिवेट करता है कि किस तरह से अपने क्वेश्चंस रेज करने, क्या क्या इंक्वायरीज हमें लेनी है, यूनिवर्सिटी से किस तरह से बात करनी है, और कौन से कोर्सेज हैं जो नए लॉन्च हो रहे हैं, जैसे NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बहुत बच्चों को नहीं पता है। तो यहाँ से हम इस शिक्षा महोत्सव के माध्यम से बच्चों को गाइडेंस देते हैं प्रॉपर कि क्या रोल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उनके बेस्ट करियर के लिए, बेटर करियर के लिए। शिक्षा महोत्सव ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके बीच में जो लैप्स करते हैं चीज़ों को लेकर वो कितना फुलफिल करता है? पहले मैं सर का धन्यवाद करता हूं जो ऐसे कैरियर ओरिएंटेशन सर इवेंट्स कराता है। मेन रीज़न क्या है कि अगर हम देखें 25 लाख बच्चा नीट में बैठता है, JEE में 70 लाख बच्चा बैठता है, बट कितने लोग सक्सेस होते हैं? हर एक के लिए IIT NIT नहीं मिलता, बट बाकी बच्चों का क्या? तो मैं उस टॉपिक पे बात करता हूँ कि ऐसे बच्चे जो IIT NIT सेलेक्ट नहीं हो पाते तो उसके पास प्लान बी क्या? तो हर बच्चे से मैं कैरियर काउंसलिंग में ये कहता हूँ पेरेंट्स से भी, अगर बच्चा IIT NIT नहीं पढ़ता क्या वो सक्सेस नहीं होगा? मेरे पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो बहुत सक्सेस है। तो मैं कह रहा हूँ हर बच्चे को जब भी मैं कैरियर काउंसलिंग करता हूँ हमेशा प्लान बी और प्लान सी, प्लान ए टॉप मोस्ट 1% मान के चलता हूँ, सभी का 0.5% सक्सेस होता है, बट बाकी 95, 80, 98% बच्चों का क्या? तो हमेशा जो भी कोई स्टूडेंट है कैरियर कॉलेज में, बेटा प्लान बी और प्लान सी आपका होना चाहिए। अगर प्लान ए नहीं होता आप विद इन प्लान बी पे आओ, प्लान सी पे एग्जीक्यूट करो। तो अगर बच्चा के दिमाग में ऑलरेडी प्लान बी सी होगा, तो आजकल आप जो देख रहे हो कि बच्चा नहीं सक्सेस हो रहा तो वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो डिप्रेशन वाली चीज़ नहीं आएगी। तो इस प्लेटफॉर्म पे मुझे ये चीज़ मिलता है, बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से गाइड करता हूँ। अगर नहीं होता बेटा कोई बात नहीं, प्लान बी है, प्लान सी है, प्लान डी है। शिक्षा महोत्सव ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए कितने ज़रूरी होते हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं? सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि ऐसे इवेंट्स रविंद्र साहू जी शिक्षा महोत्सव के थ्रू करवाते हैं हर शहर में, हर बड़े शहर में, जिससे बच्चे और स्टूडेंट्स को पता चलता है कि एक्चुअल में
क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है जो उनको पता भी नहीं होती है कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी की बात करूँ, जहाँ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिनको आज यहाँ पर देहरादून में हमारी यूनिवर्सिटी है। अब बच्चों को पता ही नहीं है कि हाँ किस शहर में कौन सी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे क्या करवाया जा रहा है। उसमें जैसे बीबीए विद एआई एंड डेटा साइंस, अब बीबीए वाले बच्चे भी एआई कर सकते हैं। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि एआई में हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें कोडिंग करनी पड़ेगी? हमारे पास तो मैथ है नहीं है। पेरेंट्स भी पूछते हैं अच्छा ऐसा है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा फीस तो नहीं लगती है, कोई हमें बहुत ही स्पेसिफाइड कोई कंप्यूटर्स तो नहीं चाहिए होंगे बच्चों के लिए। पर उसी जगह पे हमारा एज अ काउंसलर, हमारा यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव ये काम है कि हम उनको बता सके कि एआई में आपको ऐसा नहीं कि हाँ बीबीए वाला बच्चा कोई हार्डकोर कोडिंग करेगा या उनको कुछ बहुत ही डीप डेवलपमेंट करनी है। बस हमें लेटेस्ट टूल्स को सीखने की ज़रूरत है जो हम अपने बिजनेसेस में या फिर हम अपने जॉब में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में यूज़ करके, लेटेस्ट टूल्स को यूज़ करके समाज से बेहतर कर सकें। सर की यूनिवर्सिटी में वो कोर्सेज हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ अलग इम्पैक्ट करते हैं, कुछ अलग बना देते हैं, राइट? सो मैं चाहूँगा कि सर इसको थोड़ा सा और बेहतर वे में इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू सर। जैसे सर ने कहा है, हमारी जो यूनिवर्सिटी है IHS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बैंगलोर बेस्ड है। हम जो रिसर्च और प्रैक्टिस करते हैं इन द कंट्री वही सिखाते हैं, विच मीन्स लोग यूजुअली बोलते हैं अरे गवर्नमेंट ये काम क्यों नहीं कर रही है, बट द प्रॉब्लम इज नॉट इन द गवर्नमेंट, इट्स इन द गवर्नेंस। हम कैपेसिटी डेवलप कैसे किया जा सकता है, एंड इट इज थ्रू अ यंग नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पीपल जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं कि आप पहले शहर को देखो, समझो, फिर आप काम करो और किस तरीके से आप काम करना चाहते हो। अर्बन हाउसिंग, सैनिटेशन, वाटर, कुछ विच एवर थीम यू आर इंटरेस्टेड इन, यू कैन वर्क। और आप कोई भी डिसिप्लिन से भी आ सकते हो। हमारे क्लास में आर्किटेक्ट्स, प्लानर से लेके कॉमर्स, बैंकिंग, BSc सारे स्टूडेंट्स आते हैं टू लर्न अबाउट दिस सिटीज। और हमारे जो प्रोग्राम्स है लिटिल मोर फोकस्ड है ह्यूमन डेवलपमेंट में, सस्टेनेबिलिटी में और क्लाइमेट चेंज में, अर्बन इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है। तो बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट वो इम्पैक्टफुल करियर्स एंड मीनिंगफुल करियर्स बना सकते हैं। तो वैसे हम थोड़े अलग हैं।